बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। जैसा कि आपको आज पता है, आज हम चर्चा करेंगे एक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में। और वो जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT क्या कहती है, देखो उसका पहला है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहला टॉपिक होता है। तो देखो सबसे पहली बात यह है, पहले क्या माना जाता था कि भाई अपने पास बेरिलियम है और अपने पास बोरोन है और अपने पास कार्बन है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, बोरोन का परमाणु क्रमांक है 5 और कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। कार्बन बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अगर इनका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या कहता है, देखो इसके अंतर्गत 1s है, इसके अंतर्गत 2s है, इस वाले में 1s है 2s है 2p है, 1 2। इधर 1s 2s 2p 1 2। इधर है 1s, इधर है 2s, इधर है 2p। अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल की बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो p में 1, इसमें देखो 1 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इसके बेसिस पे तो हमें केवल ये पता है कि यहां तक अभी तक हमारी जो ये है 1s2 है बेरिलियम के अंतर्गत, हाइड्रोजन हीलियम। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां से अगर हम पी भी तो रिक्त पी बैकेंट भी तो पड़ा है, तो इस बैकेंट में एक और एक चला जाएगा। तो यह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यह नंबर ऑफ और अनपेयर्ड 1 ये रहा, और इधर तो कितने हो गए 3। और कार्बन के अंतर्गत एक्साइटेड स्टेट में 1 2 और ये कितने हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आपके 4 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये 4 चीज हो गई, यानी ये इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास। तो मैंने बताया यहां पर लिखा हुआ है कि बोरोन कार्बन, बोरोन 1 एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोरोन 1 रखता है रेस्पेक्टिवली। द वैलेंस बैलेंस थ्योरी वाज मॉडिफाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ सच कंपाउंड, इट इज सजेस्टेड दैट इन ऑल सच केसेस ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स अनपेयर एंड वन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द नेक्स्ट एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी। उच्च ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप बेरिलियम है, बोरोन है और कार्बन है। बेरिलियम के अंतर्गत आपके पास 2 हो जाते हैं और कार्बन के अंतर्गत, बोरोन के अंतर्गत 3 हो जाते हैं और कार्बन के अंतर्गत 4 हो जाते हैं। तब जाके कंपाउंड बनता है कौन सा, आपका CH4। देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम अपने पास है, देखो कैसे है। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास ऑर्बिटल डायग्राम बेरिलियम में आपके पास 2 हैं, आपके पास बोरोन के अंतर्गत देखना एक बार, बोरोन के अंतर्गत कितने हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के अंतर्गत आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या हुआ, ये जो है आपका ग्राउंड स्टेट का है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वेरिलियम प्लस नहीं है, ये एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोरोन के अंतर्गत 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कार्बन के अंतर्गत 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके बेसिस पे यहां कंपाउंड बनता है, उस बेसिस कंपाउंड का नाम होता है कौन सा, CH4। तो क्या कह रहा है कि बोरोन बेरिलियम की कोवैलेंसी सह संयोजकता 2 3 और 4 होती है। ऐसे ही फास्फोरस PF5 SF6 IF7 XeF2 XeF6 XeF6 कैन बी वेल एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, यानी एक्साइटेड स्टेट के बेस पर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहां से कि भाई आपके पास है CH4
और CH4 में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, कार्बन का इधर नंबर है, और आपको पता है 1s2 है और यहाँ पे 2s2 है और यहाँ पे 2p है, 2p आपके 2 है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो ये s है और ये क्या है आपका p है, तो हाइड्रोजन का 1s s के साथ ओवरलैपिंग करेगा और हाइड्रोजन का 1s p के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए थी, ये बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए थी, ऐसा ही लिखा है यहाँ पे। देखो, if purely atomic orbital were involved in bonding, then the formation of methane molecule, the 3 CH bond will be formed, 3 बनेंगे PS ओवरलैपिंग से। चौथा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म SS ओवरलैपिंग से। Since SS overlapping may take place from any direction, there is no certainty of the location of the fourth hydrogen atom. तो all following two observation expected। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आए कि देखो CH बॉन्ड SS से S और P से बनता है और एक CH बॉन्ड बनता है S और S से। कार्बन हाइड्रोजन के जो एंगल है वो नॉट सर्टेन, फिक्स नहीं है, लेकिन रियल में क्या देखा गया, सब एंगल आइडेंटिकल है और वो कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट है। ऑल CH बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ आइडेंटिकल, बंध की लंबाई और उनकी सामर्थ्य भी सबकी समान है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो मैंने आपको बताया है, ये जो पॉसिबल हुआ वो किसके आधार पे हुआ है बताओ, संकरण के आधार पे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमने किसके आधार पर की है बताओ, संकरण के आधार पे। देखो क्या है, अच्छे से समझेंगे। So explain the above observation. The theory of hybridization was introduced. Hybridization can be defined as the mixing of pure atomic orbital compatible energy. मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन का जन्म कैसे हुआ, बताया था कि भाई CH4 के अंतर्गत बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे प्राप्त हुई, ऑल बॉन्ड एंगल इक्वल कैसे प्राप्त हुए, इसकी व्याख्या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर की गई। तो क्या है फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने बताया था भाई कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर देख लो आप, एक तो लार्जर लोब होती है, एक स्मॉलर लोब होती है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी फॉर्म, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, S और जब P मिक्स होते हैं तो sp3 बनता है, जिसके अंतर्गत sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 25% s करेक्टर और 75% p करेक्टर। आप कर लो s प्लस p प्लस p प्लस p, यानी 75% तो यहाँ पे आते हैं p करेक्टर और 25% आते हैं यहाँ पे s करेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, spd, द परसेंटेज ऑफ spd बता देंगे। द शेप ऑफ ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल सच दैट वन लोब इज स्मॉलर, एक छोटी होती है और एक क्या होती है, बड़ी। परसेंट एस करेक्टर बढ़ेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल भारी और छोटा हो जाएगा, और परसेंट पी और डी करेक्टर बढ़ेंगे, ऑर्बिटल बिकम लॉन्गर और पतला हो जाएगा। परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होंगे तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कम हो जाएगी, और परसेंट पी और डी करेक्टर बढ़ेंगे तो क्या होगा, द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे ध्यान रखेंगे परसेंट एस करेक्टर बढ़ने पे एनर्जी तो डिक्रीज हो जाएगी और परसेंट पी और डी करेक्टर बढ़ने पर एनर्जी बढ़ जाएगी। एस पी डी इन्वॉल्व इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब परसेंट करेक्टर पूछेगा तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको एक बता देता हूं कि एस पी है ना, तो एस प्लस पी है, तो एस कोई भी चीज कितनी होती है, 100 होती है, तो कितने परसेंट एस करेक्टर हुए, 50% एस करेक्टर हो गए और 50% पी करेक्टर हो गए। आप नोट कर लेंगे, मैंने लिखवाया नहीं है आपको, है ना, यहां से नोट करेंगे। एस पी में 50% एस, 50 डी है ही नहीं। एस पी टू में 33.66, sp3 में 2575, sp3d में आप निकाल लेंगे, sp3d2 में आप निकाल लेंगे और sp3d3 में आप निकाल लेंगे। तो परसेंट डी करेक्टर, परसेंट एस करेक्टर और परसेंट पी करेक्टर की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। एक चीज बड़ी है कि अगर आपको पता है कि परसेंट एस करेक्टर बढ़ेंगे तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और आपको पता लग गया कि परसेंट पी करेक्टर बढ़ेंगे और आपको पता लग गया कि परसेंट पी करेक्टर और डी करेक्टर बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी।
जब परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाता है, बाहरी और वल्कियर लिखा है उसमें, अभी बताते हैं, देखो कहाँ लिखा है, वल्कियर और शॉर्टर छोटा हो जाएगा और परसेंट पी करेक्टर होने पर पतला और लंबा हो जाएगा। अगला स्टार्ट करते हैं आपके साथ। देखो यहाँ पे आपके पास ये बना हुआ है, अभी दिखाते हैं हम आपको, देखना एक बार, सारी चीज आपके सामने है। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज है, नॉलेज के लिए आप देख लें अपने के लिए, कि यहाँ से परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहा है। तो देखो परसेंट एस करेक्टर बढ़ने पर ये भारी होता जा रहा है, देख लो अब फैल रहा है या भारी हो जा रहा है, और कैसा हो रहा है, सॉल्टर। और परसेंट पी करेक्टर बढ़ने पर ये पतला होता जाएगा। तो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विद द इंक्रीजिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, बेटा मैंने आपको बता रखा है कि डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, आपको बता रखा है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और आपको बता रखा है कि P में पी एक्स होते हैं, पी वाई होते हैं, पी जेड होते हैं। तो देखो आपसे अगर कोई सवाल भी पूछ लेता है कि sp में कौन कौन होता है, s होता है और कोई भी p ऑर्बिटल आ सकता है, sp2 में 2p ऑर्बिटल आ सकते हैं, और sp3 में px प्लस पी वाई प्लस पी जेड। इसमें तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। sp3d, sp3d, dsp2, sp3d2, D2sp3, sp3d3 और d3s में कौन कौन से होंगे जरा सुने। अगर sp3d आ जाए तो आप याद रखेंगे p के तो तीनों आते हैं, लेकिन d का कौन सा आता है, ध्यान रखेंगे, dz स्क्वायर। sp3d में अगर d का dz स्क्वायर आएगा तो ज्योमेट्री आपको याद करनी है, कौन सी होगी, tbp ज्योमेट्री होगी। और अगर sp3d में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर आए तो ध्यान रख लेना, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। DSP2 में n-1d dx स्क्वायर एस पी एक्स पी वाई, D2 में दो ही आएंगे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। DSP3 में तो ये तो तीनों आ जाएंगे, D का खेल है, एक कौन आएगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दोनों में ही सेम है, इसमें बाहर वाले आएंगे, इसमें अंदर वाले आएंगे। D3 में देखो तीनों आएंगे, NS में देखो पी एक्स पी वाई और पी जेड आगे, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आ गया, और एक और आएगा कौन सा, डी एक्स वाई। डी थ्री एस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल, और डी थ्री एस संकरण में एच डी थ्री, ये KMnO4 में होता है, याद रखेंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और क्या होता है आपके पास NS। आप याद रख लेंगे इस चीज को अगर कोई याद रखना चाहता है तो। वैसे भी आप देख लें, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ से, थोड़ा सा टफ है मैटर। आपके पास संकरण sp होता है, संकरण आपके पास sp2 होता है, संकरण sp3 होता है, संकरण आपके पास sp3d होता है, संकरण आपके पास sp3d2 होता है, संकरण आपके पास sp3d3 होता है। देखो इन तीनों की तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दूं sp3d2 में dx स्क्वायर आता है, y स्क्वायर आता है, dx स्क्वायर आता है और y स्क्वायर आता है। संकरण देख लो, dx स्क्वायर आता है और y, संकरण में देखो डी एक्स स्क्वायर आता है और कौन आता है, वाई स्क्वायर आता है। ये रहा डी एक्स स्क्वायर आता है और वाई स्क्वायर आता है, ये रहा D2 में, और डी जेड स्क्वायर आता है, और यहाँ पे भी सेम ही आएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। D3 में आप ध्यान रखें एक्स स्क्वायर भी आएगा और डी एक्स स्क्वायर भी आएगा। एक सेकंड इसको इरेज करने दो, देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक बार बता दूं मैं आपको, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा 11th क्लास वाले बच्चे ध्यान दें इसमें, और आप नोट भी कर लें अगर आपको लगे अच्छा तो, है ना। देखो, देखो बेटा, आप सुने, मैं आपको हाइलाइटर से बताऊंगा, इनकी तो आपको दिक्कत ही नहीं है तीनों की, क्योंकि सेम है, इनकी तो मैं आपको बता दूं कोई दिक्कत ही आपको लेनी नहीं है। देखो D3D में डी जेड स्क्वायर आएगा, sp3d में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अब d आ जाए ना अंदर वाला तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा, इन दोनों में दोनों आएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। D3 में देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, डी जेड स्क्वायर आएगा और डी एक्स वाई आएगा।
यहाँ देखो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स तीनों आएंगे और कौन आएगा, एन एस। संकरण क्या होगा आपके पास, डी थ्री एस होगा। बोलो क्लियर बात है क्या? आप याद रखेंगे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बेटा, कि परसेंट एस करेक्टर बढ़ने पर ये भारी हो जाता है और साइज छोटी हो जाती है, परसेंट पी करेक्टर बढ़ने पर ये पतला हो जाता है, ठीक है ना, और क्या हो जाता है, ये लॉन्गर हो जाता है। अगला हमने आपको बताया था, फॉर्मूला भी आपको याद ही रखना है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करवा रखा है आपको। संकरण एसपी है, लीनियर ज्योमेट्री है। अब आप देख लो लीनियर ज्योमेट्री कैसी होती है, और एंगल भी आपको बता रखा है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। sp2 होता है, और sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है, 120 डिग्री होता है। sp3 ज्योमेट्री है अपने पास, sp3 ज्योमेट्री के अंतर्गत बता रखा है टेट्राहेड्रल, देख लो अच्छे से, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ये एक्सियल होता है, ये एक्सियल होता है, और ये आपका इक्वेटोरियल होता है ना। और एक्सियल के अंतर्गत जो बॉन्ड लेंथ है ना वो आपकी, है ना, ये होती है। और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल वाली कंडीशन है ना वो 90 डिग्री है। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का अगर कोई बॉन्ड एंगल आपसे पूछता है तो 120 डिग्री है, और एक्सियल का अगर आपसे कोई पूछता है ना तो वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है ना। sp3d2 की बात करें, ऑक्टाहेड्रल होता है, 90 डिग्री होता है इनमें तो, और इनके मध्य होता है 180 डिग्री। और sp3d3 देखो, ये एक्सियल पोजीशन आप याद रखें, ये एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल, ठीक है। एक्सियल, एक्सियल में 180 डिग्री है। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के अंतर्गत, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के अंतर्गत 72 डिग्री है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के अंतर्गत कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और क्लास 11th वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने आपको शायद नहीं लिखवाया है ये, पर फिर भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे, जो भी चीज मैंने नहीं लिखवाई है आप उसे यहाँ नोट करेंगे, फाउंडेशन वाला पार्ट चल रहा है ना। अगला अगला हम बात करते, मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या होता है, कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस थ्योरी के पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है, थ्योरी का पॉइंट पहला क्या है, ये कह रहा है कि देखो मैं आपको बता दूं कहां से लिखते हैं हम, ये लॉन पेयर के अंतर्गत रिपल्सन है, इसको मैं यही लेना पड़ेगा, लॉन पेयर में रिपल्सन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अच्छा डबल बॉन्ड आ जाए ना तो डबल बॉन्ड में ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कम होता है, और सिंगल बॉन्ड में कम होता है। सेंट्रल एटम हैविंग लॉन पेयर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम अगर बढ़ेगा तो आपको बता रखा है एंगल विल बी डिक्रीज होगा। सराउंडिंग एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। Sometime lone pair may be transferred from filled cell of an atom unfilled cell of adjacent bonded. This phenomena of transfer electron is called back bonding। और आप इस आगे पढ़ेंगे, इसी को हम बोलते हैं कौन सा आबंधन, पश्चाबंधन। इफेक्ट ऑफ लॉन पेयर, अभी आपको पता लगेगा कि लॉन पेयर की क्या कंडीशन होती है, लॉन पेयर की कंडीशन होती है या नहीं होती है, और कैसे हम करते हैं। देखो आपको मैंने जो पढ़ाया है वो फिर भी आप देखें, सारी आपको यहां से हम पढ़ा रहे थे, और आप देख लें नंबर 1 पहला पॉइंट आपके सामने है, sp हाइब्रिडाइजेशन में देख लो, 2+0 लीनियर ज्योमेट्री, 1+1 लीनियर ज्योमेट्री, एग्जाम्पल आपको लिखा है CO का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, उदाहरण ये है। वी शेप या वेंट शेप या एंगुलर ज्योमेट्री, मैंने आपको उदाहरण लिखवा रखे हैं। अच्छा आपसे कोई पूछता है कि आपके पास sp3 है तो इसकी 4 कंडीशन है, 4+0 टेट्राहेड्रल है, पिरामिडल ज्योमेट्री है,
2+2 एंगुलर वी शेप और वेंट शेप है, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने है। ये भी नोट लगा के लिखा है कि मोर नंबर ऑफ लोन पेयर लेसर विल बी बॉन्ड एंगल, हेंस द बॉन्ड एंगल ऑफ CH4NH3R कितना होता है 109 डिग्री, 160 डिग्री और 104 डिग्री। sp3d में तीन कंडीशन है, TBP ज्योमेट्री होती है, 4+1 पे सीसो ज्योमेट्री होती है, 3+2 में टी शेप ज्योमेट्री होती है और 2+3 में लीनियर ज्योमेट्री होती है। मैंने सारे एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई कि जो लोकेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर किससे डिसाइड करेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कहां जाएगा, तो वो वेंट रूल से हम डिसाइड करेंगे। तो वेंट रूल क्या कहता है, अभी आप सुने एक बार, इसको भी सुन लें। वेंट रूल क्या कहता है कि विच स्टेट दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर टू से द ऑर्बिटल हैविंग लेस परसेंट एस करेक्टर, वहां जाएगा जहां परसेंट एस करेक्टर कम, while the lone pair preferred stay in the having orbital more percent s character. More electronegative atom preferred stay in the orbital having less percent s character, यानी परसेंट एस करेक्टर कम होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा, और परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा वहां कौन जाएगा, लोन पेयर। अल्टरनेटिवली इट मे बी स्टे एज फॉलो, फॉर TBP ज्योमेट्री द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्ड स्टे इन द एक्सियल, मैंने बताया ना एक एक्सियल पे, कौन सा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्ड स्टे, यानी अधिक विद्युत ऋणी तत्व तो जाएगा एक्सियल पे, वाइल लोन पेयर प्रीफर टू स्टे इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे। बेटा बताया था मैंने, आज ही बताया, sp3d में दो ज्योमेट्री होती है, एक तो sp2 ज्योमेट्री होती है और एक pd ज्योमेट्री होती है। तो मैंने आपको बताया था कि PCl5 के अंतर्गत एक्सियल इज ग्रेटर देन होता है इक्वेटोरियल से। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर नॉट इक्वल एंड द कंसेप्ट ऑफ अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन, इक्वल नहीं होता अनइक्वल होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ फेलियर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी स्टार्ट हेयर, so the equatorial set of orbital is made sp2 hybrid orbital while the axial set of pd hybrid orbital it is supported by the fact आपके सामने है। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिटल हैविंग द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से, तो सबसे आपके पास ASPD द फॉलो ऑफ ऑर्डर proximity of orbital to the nucleus, we know that the more electronegative atom attract the bond pair toward itself। आगे अभी सुनाते हैं आपके सामने, इसकी क्या कथा है वो आपको यहां पता लगेगी, मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ भाई आपके सामने, है ना, तो थोड़ा सा आप समझें इसको। वो कह रहा है कि काइंड ऑफ, हाँ जी, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजीएस्ट व्हेन अटैच्ड ऑर्बिटल ऑफ इट द सेंट्रल एटम, ये अभी छोड़ो इसको, है ना। देखो क्या कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड एंगल वेंट शेप सीसो टी शेप, आपको बता रखा है PCl3F2 है, PCl2F2 है, और ये तीन एग्जाम्पल है। मैंने आपको बता रखा है भाई, सुने कि जैसे मेरे पास ये है कि PCl5 के अंतर्गत जो केस बनने वाला है ना, वो 5+0 का केस बन रहा है। 5+0 का केस मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में pd होता है। मैंने आपको बताया कि लोन पेयर कहां जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा। तो अभी वेंट रूल में बताया है कि आपके पास क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से आपके पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। तो फ्लोरीन एक्सियल पे, फ्लोरीन एक्सियल पे है, ये आपको पहली चीज समझ में, ये फ्लोरीन एक्सियल पे है और ये भी आपके पास एक्सियल पे है। क्लोरीन में तो फ्लोरीन एक्सियल पे है और फ्लोरीन एक्सियल पे है। तो देखो मैथिल में से और CF3 में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, CF3, तो ये कौन सी पोजीशन पे जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहां जाएगा, एक्सियल पे जाएगा, ठीक है ना। आगे सेकंड देख, तो देखो यहां पे देखना भाई, ज्योमेट्री में आपको बता रहा हूं, एग्जांपल है SF4। SF4 में अभी मैंने जस्ट बताया है कि लोन पेयर कहां स्टे करेगा। तो अभी मैंने बताया है PCl5 की ज्योमेट्री, इसमें किसमें संकरण आपके पास कौन सा होगा बताओ, sp3d होगा। अभी आप देख लो एक बार और आपको बता दें कि आपके पास है मे बी लोन पेयर, while
lone pair prefer to stay in the orbital having more percent s character. Alternatively, it may be seated as follow. For the TVP geometry mode, electronegative atom preferred axial position, while lone pair preferred stay in equatorial position. तो लॉन पेयर इक्विटोरियल पे जाएगा तो देखो एक लॉन पेयर इक्विटोरियल पे है, 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 लॉन पेयर इक्विटोरियल पे है। बता दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये भी है, लॉन पेयर इक्विटोरियल पे 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 है, और लॉन पेयर इक्विटोरियल कंडीशन पे है। बोलो बताओ समझ में आया कि नहीं? सारे बना लेना आप अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अगला है sp3d2। sp3d2 में 6+0 का केस है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। 5+1 पे स्क्वायर है, पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। 4+2 पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द सम मॉलिक्यूल विद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फिगर यहां दिखाया गया है, तो यहां भी देख लो। यहां क्या होगा ये भी बता देंगे। इन द केस ऑफ IF5 or XEF distorted is observed in the shape because the lone pair bond pair repulsion is greater than the bond pair repulsion. But in case XeO4 lone pair repulsion is almost equal to the double bond pair repulsion, hence the distorted is very less and the double bond repels slightly more here compared to the lone pair, and ये वाला एंगल है ये कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। हाँ जी, अभी अपने पास एक चीज और बच रही है। कौन सी बच रही है? उसको भी कंप्लीट करते हैं। अभी केवल और केवल ये बच रहा है। हाँ जी, स्टेरिक नंबर आपके पास क्या हो? स्टेरिक नंबर आपके पास क्या है? 7 है। 7+0 पेंटागोनल है। 6+0 अभी देखेंगे भाई क्या कह रहा है ये। अच्छा सवाल है। ज्योमेट्री देख लो आप, ये ऐसी होती है। 6+1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसमें होती है। व्हेन द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियो इन एक्टिव एस ऑर्बिटल। अब बेटा ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए कि व्हेन द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियो केमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल, और एक होता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। तो आपसे कोई पूछ ले तो इसमें तो स्टीरियो केमिकल एक्टिव में है और इसमें क्या होता है? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव में है। तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी है? XeF5 की दे रखी है, और वो कौन सी है? पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, और ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप देखेंगे बेटा, फिर भी आपको मैं बता दूं, थोड़ा आप पढ़ के देखें इसको। द स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 माइनस shown in figure, it appears contradictory that the two lone pair are at axial position पे दिख रहे होंगे, when in the case of ClF3 two lone pair are in equatorial position. It can be understood by the alternative statement of Venn rule. The orbital occupy more space, the central atom will be more percent as character. For TVP geometry, one axial is the having three neighboring orbital which are 90 degree, while one equatorial is having four neighboring orbital, out of which two are 90 degree and other two are 120 degree. Hence the equatorial orbital occupy more space, equatorial, as compared the axial, and will be more percent as correct. It also experimental supported by the fact that PCl5 में देखो, ये ध्यान से देखना डाटा, ये वाला ज्यादा है। ये भी बच्चा कोई पूछता है कि भाई कैसे होता है, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। PCl similar behavior of many other compound in which, बेटा ध्यान से सुने, कोई आपसे पूछ ले PCl5 में एक्सियल इतना है, इक्वेटोरियल ज्यादा है, इक्वेटोरियल ज्यादा है, नहीं यहां कौन ज्यादा है? एक्सियल ज्यादा है। यहां कौन ज्यादा है? sp5 में एक्सियल ज्यादा है, एक्सियल ज्यादा है, एक्सियल ज्यादा है, और यहां पे भी कौन है आपका? एक्सियल ज्यादा है, ठीक है ना। वैसे भी बता दें आपको, ये भी देख लो भाई। However, the generalized does not can be hold true when the atoms surrounding by the central atom are different. For example, the bond length observed PCl3, दोनों देखो भाई, ये देख लो भाई, PF में एक्सियल इतनी है, इक्वेटोरियल ज्यादा है। इसी में अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या होगा? एक्सियल इतनी है, इक्वेटोरियल इतनी है, और PCl इक्वेटोरियल वाली इतनी है।
अब इसको आप इतना बेटा डिटेल मत देखें, है ना, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देंगे खैर, पर फिर भी आपको नहीं देखना है ना। पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सी, इसकी ये आप देख सकते हो, है ना। अगला अगला जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करें, अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।